हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 स्नैपशॉट अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स को करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस चैप्टर की समरी जरूर देख लीजिए। आपको उस लेक्चर की वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिए, उससे आपको क्वेश्चन आंसर्स को समझने में और भी आसानी होगी। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ आइंस्टाइन्स नेचर फ्रॉम हिज कन्वर्सेशन विद हिज हिस्ट्री टीचर, हिज मैथमेटिक्स टीचर एंड दी हेड टीचर। आप आइंस्टाइन के नेचर से क्या समझते हैं? जिस तरीके से उसने अपने हिस्ट्री टीचर से बात करी, उसकी मैथमेटिक्स टीचर से बात होती थी और जिस तरीके से वो हेड टीचर के साथ रिएक्ट करता था, तो उसके हिसाब से उन तीनों कन्वर्सेशन के बेस पे आपको कैसा लगता है कि आइंस्टाइन का नेचर कैसा था? तो चलिए आंसर पढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द स्कूल एजुकेशन इन जर्मनी। सबसे पहले तो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो स्कूल एजुकेशन से सेटिस्फाई नहीं थे, जो जर्मनी में जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता था। एज पर हिम एजुकेशन देयर वाज कम्प्लीटली आउटडेटेड एंड अनप्रोडक्टिव। उनके अकॉर्डिंग जो वहाँ पे पढ़ाई होती थी वो एकदम आउटडेटेड थी, पुराने जमाने की थी और उसका कोई फायदा नहीं था, वो हमारे फ्यूचर में यूज होने वाली भी नहीं थी। His conversation with history teacher shows that Einstein did not believe in learning dates, and for his history teacher, education meant only learning the dates and years of event. उनकी कन्वर्जेशन जो चैप्टर के बिगनिंग में हुई थी हिस्ट्री टीचर के साथ, उसको सुन के उसको पढ़ के ऐसा लग रहा था कि आइंस्टाइन को बिल्कुल भी बिलीव नहीं था, उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि वो किसी भी वॉर की या कोई भी डेट को याद करे। लेकिन उनकी हिस्ट्री टीचर के अकॉर्डिंग क्या था? एजुकेशन का सिर्फ और सिर्फ मतलब था हिस्ट्री डेट्स को याद करना और उन ईयर ऑफ इवेंट्स को याद करना कि कौन से साल में कौन सी चीज हुई है। Whereas Einstein's math teachers thought that his intelligence was much superior to his contemporaries. वहीं दूसरे हाथ पे अगर मैं मैथ्स टीचर के साथ जो उनकी कन्वर्सेशन हुई थी उसके बारे में बात करूं तो मैथ्स टीचर ने स्टेटमेंट दी थी कि मैंने जितनी मेरी नॉलेज थी मैंने उतना आइंस्टाइन को सिखा दिया, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं सिखा सकता, बल्कि आइंस्टाइन से मुझे बहुत सीखने की जरूरत है। तो यहाँ से पता चलता है कि जो आइंस्टाइन का मैथ्स टीचर के साथ रिलेशन था वो क्या था? अच्छा था, उनको मैथ्स पढ़ने में मजा आता था। दैट्स व्हाई ही गेव अ ग्लोइंग टेस्टिमोनियल टू अल्बर्ट। और इसीलिए आइंस्टाइन के मैथ्स टीचर ने क्या किया था? उनको एक टेस्टिमोनियल लिख के दिया था ताकि उनको अच्छे से कॉलेज में, अच्छे से इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाए और वो जर्मनी से चले जाए। बट हिज नेचर विद द हेडमास्टर वॉज अ बिट डिफरेंट। लेकिन हेडमास्टर के साथ जो उनका नेचर था वो बिल्कुल ही अलग था। आइंस्टाइन्स मीटिंग विद हिज हेड टीचर वॉज एन एक्सट्रीमली बैड टेस्ट। आइंस्टाइन जब भी अपने हेड टीचर से मिलता था वो हमेशा क्या होता था? किसी ना किसी रीजन की वजह से होता था। He wanted Einstein to leave the school as he had become a nuisance to other. जो हेड टीचर थे वो चाहते थे कि आइंस्टाइन क्या करे? स्कूल को छोड़ के चला जाए। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से बाकी क्लास के स्टूडेंट को भी टीचर्स नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अल्बर्ट वॉज वेरी एंग्री एंड वॉन्टेड टू रिप्लाई बैक। ये बात सुन के अल्बर्ट आइंस्टाइन को गुस्सा तो आया और वो उसका रिप्लाई भी करना चाहते थे, बट ही restrained himself and showed his contempt by not closing the door as his head teacher had asked him to do. लेकिन उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया क्योंकि अब तो वो स्कूल छोड़ के जा ही रहे थे, उनके हेडमास्टर ने ही बोल दिया था। तो उन्होंने अपने गुस्से पे क्या किया? काबू किया और उनको रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन उन्होंने अपनी खुंदस किससे दिखाई? जब उसके हेड टीचर ने उनको बोला कि आप डोर क्लोज करके जाओ, लेकिन उसने डोर भी क्लोज नहीं किया और ना ही वो पीछे मुड़ के देखा। तो तीन टीचर्स के साथ उनके तीन अलग बिहेवियर थे। कैसे थे? हिस्ट्री टीचर के अकॉर्डिंग क्या था? डेट्स और इवेंट्स को याद करना इज इम्पोर्टेंट। वहीं आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग डेट और फैक्ट्स को याद करके कुछ नहीं मिलता। आप अगर किसी ने आपसे डेट पूछी है तो आप बुक में देख के आप बता सकते हो। वहीं मैथ्स टीचर के साथ आइंस्टाइन का क्या था? नेचर अच्छा था, रिलेशन अच्छा था। क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन को मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट आता था और जितना मैथ्स टीचर को भी नहीं आता था उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा अल्बर्ट आइंस्टाइन को आता था। और हेडमास्टर के साथ जो स्कूल का प्रिंसिपल थे उनके साथ तो आइंस्टाइन का बिल्कुल भी रिलेशन अच्छा नहीं था। वो हमेशा उनसे गलत चीजों के लिए ही मिलते थे, हमेशा उनको डांट ही पड़ती थी कि पढ़ लो, लेकिन उनका बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता था। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि नेचर बताओ, तो तीन टीचर्स के साथ आइंस्टाइन का क्या था? तीन अलग अलग नेचर थे। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द स्कूल सिस्टम ऑफन कर्ब्स इंडिविजुअल टैलेंट, डिस्कस।
कर्ब्स का मतलब होता है किसी चीज को दबाना, कम करना या लिमिट करना या कंट्रोल करना। तो क्या स्कूल सिस्टम जो है वो इंडिविजुअल टैलेंट को छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं या उस पर कंट्रोल कर रहे हैं, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ये सबकी अलग अलग राय हो सकती है, सबके अलग अलग आंसर हो सकता है। कुछ लोग इसके फेवर में भी आंसर लिख सकते हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं मैंने क्या आंसर लिखा। It is quite true that the school education often curbs individual talent. हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि जो स्कूल एजुकेशन है वो क्या करता है, इंडिविजुअल टैलेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एजुकेशन मस्ट ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन। एजुकेशन का मतलब होता है कि वो चिल्ड्रन में से उनका बेस्ट निकाल के रखे। However, it is unfortunate that our system has turned education into a demanding monster. लेकिन आज के टाइम में जो स्कूल की पढ़ाई हो गई है वो क्या हो गई है, सिर्फ एक डिमांडिंग मॉन्स्टर हो गया कि इतना हम आपको इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं, ये आपकी फीस इंक्रीज हो गई है, हम इनको स्मार्ट क्लासेस दे रहे हैं, आपकी फीस इंक्रीज हो गई, हम इनको एसी क्लासेस अवेलेबल करा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो हमारी फीस इंक्रीज हो गई है। तो ये सब क्या रह गया है, सिर्फ पैसा कमाने का रह गया है, पैसा कमाने का साधन बन के रह गया है, लेकिन एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एजुकेशन रिसीव्ड इन द स्कूल में नॉट बी द ट्रू एजुकेशन। और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि जो एजुकेशन स्कूल में दी जा रही है वो भी एक ट्रू एजुकेशन नहीं है। ट्रू एजुकेशन प्रमोट्स फ्री ग्रोथ एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट। ट्रू एजुकेशन का मतलब होता है कि इंडिविजुअल बच्चा जो करना चाहता है उसको वो करने दिया जाए और उसकी इससे ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। बट द स्कूल सिस्टम इंटरफेयर्स विद सच डेवलपमेंट। लेकिन स्कूल क्या करता है, इंटरफेयर करता है इन डेवलपमेंट में। देयर आर अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड फॉर्मेलिटीज इन द फॉर्म ऑफ असेसमेंट एंड एक्टिविटीज विच आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अभी के टाइम पे क्या हो गया, इतने सारे रूल्स आ गए, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज आ गई, इतने सारे आपको असेसमेंट्स देने पड़ते हैं, इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। बच्चे को खुद के लिए, खुद के इंडिविजुअल टैलेंट के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता, वो सारा दिन उन्हीं असेसमेंट और एक्टिविटीज में लगा रहता है। एजुकेशन रिसीव विद इन दी फोर वॉल्स में नॉट बी दी रियल एजुकेशन। हमारे अकॉर्डिंग जो एजुकेशन चार दीवारी के अंदर ली गई है वो रियल एजुकेशन नहीं होती। जब बच्चा बाहर जाता है तब उसकी असली पढ़ाई शुरू होती है। एंड दे इंटरफेयर विद द फ्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दी चिल्ड्रन। और स्कूल्स क्या कर रहे हैं, जो चिल्ड्रंस की, जो इंडिविजुअल की फ्री ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसके साथ भी क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। The modern education system does not leave any space for a child to nurture his her individual talent। और आज का जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो चिल्ड्रन के लिए पर्सनल स्पेस ही नहीं छोड़ता कि वो अपने इंडिविजुअल टैलेंट पे भी काम कर सकें। उनको इतना सारा बर्डन है, इतने असेसमेंट है, अभी आपके फर्स्ट साइकिल टेस्ट खत्म नहीं हुए कि आपके दूसरे साइकिल टेस्ट की डेट शीट आ गई है, दूसरे साइकिल टेस्ट खत्म नहीं हुए कि आपके फाइनल असेसमेंट की डेट शीट आ गई है। तो इतना सारा प्रेशर है बच्चे के ऊपर कि बच्चा अपने इंडिविजुअल टैलेंट पे फोकस ही नहीं कर पाता। दे ऑल आर बर्डन विद बुकिश लर्निंग विच इज ओनली मेजर्ड बाय ग्रेड्स। और सब क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ बुक को ही पढ़ते रहते हैं, सारा दिन किताबी कीड़े बन के रह जाते हैं, जिनका मेजरमेंट्स किससे पता चलता है, उनके ग्रेड से पता चलता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सारा दिन बुक में घुसा रहे उसके पास और उसके अच्छे ग्रेड्स आए तो उसको बहुत नॉलेज हो सकता है वो रट्टू तोता हो, वो सिर्फ चीजों को समझता नहीं है, रटता है। वहीं अगर कोई एक 60% या 50% वाला बच्चा है, हो सकता है उसको 90% वाले स्टूडेंट से भी क्या हो, ज्यादा नॉलेज हो। क्यों? क्योंकि वो रटता नहीं है, हाल उसको लिखना नहीं आता है, वो अलग कंसेप्ट है, लेकिन उसका कंसेप्ट, उस चीज को करने का कंसेप्ट क्या है, क्लियर है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए। आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो यू विल अचीव द हाइट्स ऑफ योर लाइफ। दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज अ हिंड्रेंस टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ये इस तरह का सिस्टम जो आज के टाइम में सिस्टम चल रहा है वो क्या है, चिल्ड्रन की डेवलपमेंट में एक रुकावट है, जिससे चिल्ड्रन जो इंडिविजुअल टैलेंट है वो उसको क्या नहीं कर पाते, अचीव ही नहीं कर पाते, और वो बुक में ही, बुकिश लैंग्वेज में ही या रिस्ट्रिक्शंस और फॉर्मेलिटीज में ही दबके रह जाते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, subscribe and share our channel for more videos.